दोस्तों आपको बताता चलो कि चुनाव का दारोमदार पलवल जिले पर रहेगा। पलवल पर चुनाव की सारी जो मैथमेटिक्स बनेगी वो पलवल जिले से बन के आएगी। बल्लभगढ़ विधानसभा में भी आप मान करके चलिएगा कि प्रथम दृष्टया तो ऐसा लगता है कि जैसे बल्लभगढ़ विधानसभा में कृष्णपाल गुर्जर ही आगे रह सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी का विरोध भी है। लेकिन आपसे एक बात और जरूर जोड़ता चलूं, और मेरे सूत्र बता रहे हैं कि अब की बार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के अंदर, दोनों में, बीच में बात रोक रहा हूं, आपके बता रहा हूं कि दोनों पार्टियों के साथ फरीदाबाद लोकसभा के अंदर एक बड़ी भीतरघात रहेगी। आप मेरी बात को नोट कर लें, 4 तारीख को आप मेरे से भले ही बात कर लीजिएगा। फिर अंतिम विधानसभा हथीन सबसे महत्वपूर्ण कांग्रेस के लिए हथीन है। निष्पक्ष व आजाद पत्रकारिता का साथ दीजिए, बेबाक सच के संघर्ष की राह में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, साथ में दिए QR कोड पर आपका छोटा सा आर्थिक सहयोग भी हमें बड़ी शक्ति देगा। समर्थन करते रहिए बेबाक पत्रकारिता का और जुड़े रहिए हमारे साथ। लोकसभा चुनाव पूरे शबाब पर है। लोकसभा चुनाव को लेकर के तमाम नेता, उनके समर्थक, उनके शुभचिंतक, उनके चाहने वाले सब अपने तरीके से काम में जुटे हुए हैं। चुनाव को लेकर के मई की चिलचिलाती गर्मी में, चाहे वो कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो पार्टी के पदाधिकारी हैं, चाहे वो कैंडिडेट्स के मिलने जुलने वाले सगे संबंधी रिश्तेदार हैं, चाहे वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सभी लोग जुटे हुए हैं। इस मई की चिलचिलाती धूप के अंदर जब लोगों का मन होता है कि अपने घर में बैठ जाएं, लेकिन नेताओं को 25 मई और उसके बाद दिल्ली दिख रही है। और इस सब को लेकर के जो मैं आपको बता रहा हूं कि चुनावी जो चिल्पों है वो बहुत ज़बरदस्त हो चुकी है। दोस्तों, चुनाव के अपने मुद्दे होते हैं, चुनाव के लिए अपने नारे होते हैं, चुनाव के लिए अपने वायदे किए जाते हैं। लोकसभा का चुनाव वैसे तो राष्ट्रीय मुद्दों पर होता है, लेकिन अब अगर आप इस चुनाव को देखें, 2024 के चुनाव को, मैं आपको बता दूं कि 2024 का चुनाव कई मायनों में अलग है। 2024 का चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण है। 2024 के चुनाव को आप कुछ यूं करके आंक लें कि एक तरफ जहां राष्ट्रीय मुद्दे हैं, वहीं स्थानीय मुद्दों पर भी जनता बात कर रही है। स्थानीय मुद्दों पर भी जनता को जवाब देने पड़ रहे हैं, चाहे वो गली, सड़क, बिजली, पानी, इन सब को लेकर के, इन सब बातों को लेकर के जनता के बीच में सवाल है और नेताओं को उसकी जवाब देने की ड्यूटी निभानी पड़ रही है। जिस मुद्दे पर मैं आपसे बात करने चल रहा हूं वो मुद्दा इससे थोड़ा सा अलग हटके है, और मैं लगातार आपको हरियाणा के सभी 10 लोकसभा सीटों के बारे में बात किया करूंगा और इसके बाद आपसे दिल्ली की कुछ सीटों पर भी बात करूंगा। आज इस पहली वीडियो में मैं आपसे जो बात करने चला हूं वो फरीदाबाद लोकसभा को लेकर है। मैं आपसे बात करने चला हूं कि फरीदाबाद लोकसभा के मुद्दे क्या हैं, फैक्टर क्या हैं, क्या क्या मामला चल रहा है और इस समय चुनाव किस गति पर है और चुनाव कहां तक पहुंच सकता है। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से नेता रूस रहे हैं, कौन से मान रहे हैं, कौन से अपने घर बैठे हुए हैं और किन को घर बिठा दिया गया है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको घर बिठा दिया गया है। वो निकलना तो चाह रहे हैं लेकिन कोई रास्ता नहीं दिख रहा। आपको बताऊंगा फरीदाबाद लोकसभा के दोनों जिलों की सिचुएशन, फरीदाबाद और पलवल जिले की, और आपको बताऊंगा रूरल और अर्बन का खेल कि आखिर क्या चल रहा है और कहां इस समय खड़े हुए हैं कृष्णपाल गुर्जर जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं और महेंद्र प्रताप जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। प्रत्याशी और भी हैं, चुनाव और लोग भी लड़ रहे हैं। नलिन हुड्डा लड़ रहे हैं जननायक जनता पार्टी से, सुनील तेवतिया लड़ रहे हैं इंडियन नेशनल लोकदल से, कृष्ण ठाकुर लड़ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से और कुछ इंडिपेंडेंट भी हैं। लेकिन दोस्तों, चुनाव जिन कैंडिडेट्स के बीच में होता है बात उन्हीं की ज़्यादा होती है और इस चुनाव को आप मान लें कि फरीदाबाद लोकसभा में चुनाव कृष्णपाल वर्सेस महेंद्र प्रताप बन चुका है। चुनाव फरीदाबाद के अंदर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस बन चुका है और इस चुनाव के अंदर 3 तरह की बात है दोस्तों। एक बात है कि जो बीजेपी और कांग्रेस को देख रहे हैं वोट देने के लिए, दूसरी बात है जो कैंडिडेट्स देख रहे हैं कृष्णपाल गुर्जर और महेंद्र प्रताप, और तीसरी बात उसके बाद वो बात है कि कौन सा नेता कहां लग रहा है, किसके साथ किसकी फिटिंग ठीक है, ये भी बात चल रही है।
मैं आपको फरीदाबाद लोकसभा का सबसे पहले अगर थोड़ा सा आधारभूत संरचना बता दूं तो फरीदाबाद के अंदर टोटल 9 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से मैं 5 को फरीदाबाद जिले में मानता हूं और 4 को पलवल जिले में। हालांकि अगर भौगोलिक रूप से आप लें तो फिर 6 फरीदाबाद में है और 3 पलवल में है। लेकिन क्योंकि प्रथला विधानसभा सीट एक ऐसी सीट है कि जिसका जिला मुख्यालय तो भले ही फरीदाबाद कहा जाता है, लेकिन प्रथला विधानसभा पूरी तरह से रूरल है और इसके अंदर जहां लगभग 35% वोट, 35% गांव पलवल जिले के हैं, 65% गांव इसके अंदर बल्लभगढ़ विधानसभा से कट करके और एनआईटी से लिए गए इस विधानसभा में, यानी कि प्रथला की विधानसभा के अंदर। इसलिए प्रथला विधानसभा रूरल बेस्ड विधानसभा और पलवल जिले से इसका ज़्यादा रिश्ता बनता है। अगर फरीदाबाद जिले की बात करें तो फरीदाबाद जिले के अंदर जो 5 विधानसभा सीटें हैं उनमें बल्लभगढ़, फरीदाबाद, एनआईटी, बड़खल और तिगांव। अगर इससे पहले की यानी कि 2009 से पहले की बात आप कर लें, 2009 के चुनाव से पहले की, तो फिर 2009 के चुनाव से पहले फरीदाबाद की इन सीटों को 3 सीटों में गिना जाता था। वो थी मेवला महाराजपुर, एनआईटी और तीसरी सीट हुआ करती थी बल्लभगढ़। हालांकि जिला फरीदाबाद एक ही था और उस समय उस जिले के अंदर पलवल की भी 3 सीट आती थी, पलवल होडल और हसनपुर, पलवल हथीन और हसनपुर। खैर मैं अब की बात आपसे कर रहा हूं और जो फरीदाबाद की बता रहा हूं आपको 5 विधानसभा सीटें, और मैंने बताया आपको 2009 से पहले 3 थी। मेवला महाराजपुर की जो विधानसभा सीट थी जहां पर टकराया करते थे ये दोनों दिग्गज, कृष्णपाल गुर्जर और महेंद्र प्रताप, 3 चुनाव में टकराए थे इसी सीट पर, 1996, 2000 और 2004 के चुनाव में, 2005 के चुनाव में। मैं आपको बताता चलूं कि मेवला महाराजपुर विधानसभा सीट से 1982, 1987 और 1991 ये 3 विधानसभा चुनाव में महेंद्र प्रताप जीते थे। 1996 और 2000 ये 2 विधानसभा चुनाव कृष्णपाल गुर्जर जीते थे और 2004 में मेवला महाराजपुर से विधायक फिर से महेंद्र प्रताप बने थे। यानी कि महेंद्र प्रताप 2 चुनाव कृष्णपाल गुर्जर से हारे थे और 1 चुनाव कृष्णपाल गुर्जर को हराया था। 2009 के अंदर ये दोनों नेता विधायक बन गए थे, कृष्णपाल गुर्जर भी और महेंद्र प्रताप भी। मेवला महाराजपुर जो विधानसभा सीट थी वो खत्म हो गई थी और ये बट गई थी तिगांव, एनआईटी और बल्लभगढ़ के अंदर। तिगांव, एनआईटी और बड़खल के अंदर ये बट गई थी। उस समय तिगांव से कृष्णपाल गुर्जर बन गए थे और बड़खल से महेंद्र प्रताप बन गए थे 2009 में। 2014 में कृष्णपाल सांसद बन गए, 2019 में कृष्णपाल सांसद बन गए और अब 2024 में एक बार फिर से कृष्णपाल और महेंद्र प्रताप आमने सामने हैं। जो मैं आपको बता रहा था भौगोलिक हिसाब से, तो इन 3 विधानसभा को में मेवला महाराजपुर समाया हुआ है। इसलिए इन तीनों विधानसभाओं के अंदर खासकर एनआईटी और बड़खल में चुनावी मुकाबला कड़ा होगा कृष्णपाल गुर्जर और महेंद्र प्रताप में। तिगांव के अंदर देखने वाली बात होगी कि कृष्णपाल कितना आगे रहते हैं। राजनीतिक लोग कहते हैं कि तिगांव विधानसभा में कृष्णपाल आगे रहेंगे। बड़खल क्योंकि खुद महेंद्र प्रताप की सीट है, 2009 में बड़खल से महेंद्र प्रताप विधायक बने थे, 2014 में महेंद्र प्रताप यहां से चुनाव हार गए थे। 2014 में महेंद्र प्रताप ने चुनाव हारने के बाद अपने बेटे विजय प्रताप को आगे किया था और 2019 में विजय प्रताप भी चुनाव हार गए थे सीमा त्रिखा से। इसलिए बड़खल की सीट जो है ये महत्वपूर्ण है और यहाँ क्योंकि महेंद्र प्रताप जी खुद चुनाव लड़ते रहे हैं, 2 बार खुद लड़े, 1 बार बेटा लड़ाया, भले ही 2 बार हार गए, 1 बार जीत गए, लेकिन जो पिछला चुनाव था वो बहुत नज़दीक के मुकाबले का था। मेहनत भी की जा रही है, इसलिए मैंने आपको बताया कि बड़खल विधानसभा में कड़ा मुकाबला होगा। इसी प्रकार से एनआईटी में भी कड़ा मुकाबला होगा दोस्तों। तिगांव विधानसभा में मैंने आपको बताया कि कृष्णपाल गुर्जर भारी रह सकते हैं। कितने भारी रहेंगे अभी अनुमान लगाना वो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि तिगांव की जो संरचना है, तिगांव के अंदर कई बड़े गांवों में कृष्णपाल गुर्जर और महेंद्र प्रताप दोनों के बड़े स्वागत हो रहे हैं। उसके बाद अगर बात की जाएगी फरीदाबाद की विधानसभा की, फरीदाबाद सिटी विधानसभा, शहर का जो विधानसभा है जहां से आजकल नरेंद्र गुप्ता जी विधायक हैं,
इस फरीदाबाद विधानसभा सीट पर ये पूरी तरह से शहरी सीट है और इस पर आप मान करके चलें कि कृष्णपाल गुर्जर इस सीट पर आगे रहेंगे। अगर गणना की जाए तो कह नहीं सकते, लेकिन आगे कंफर्म रहेंगे। वो 20,000 वोट से आगे रहते हैं, 25,000 से आगे रहते हैं, 30,000 से आगे रहते हैं, 15,000 चुनाव कंफर्म आगे रहेंगे। और अगर अगली बात मैं आपसे करूं तो फिर बल्लभगढ़ विधानसभा है। बल्लभगढ़ विधानसभा के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए मूलचंद शर्मा लगे हुए हैं और तमाम नेता लगे हुए हैं। देखिए, कृष्णपाल गुर्जर का फरीदाबाद और पलवल दोनों जिलों में अपना व्यापक असर है, व्यापक। और कृष्णपाल गुर्जर बहुत लंबे समय से चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल महेंद्र प्रताप का भी असर है, लेकिन क्योंकि एक तो महेंद्र प्रताप जी 2014 के बाद से चुनावी राजनीति से दूर थे, और दूसरा केवल अगर बात की जाए इनकी महेंद्र प्रताप के बेटे विजय प्रताप की, तो वो बड़खल तक सीमित थे। ये भी ठीक है कि बाकी विधानसभा क्षेत्रों में और लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो फरीदाबाद में लखन सिंगला लगे हुए हैं पूरे जोर शोर से महेंद्र प्रताप जी के लिए, ललित नागर मोर्चा संभाले हुए हैं तिगांव के अंदर, एनआईटी के अंदर नीरज शर्मा ने पूरा दामन थामा हुआ है। बल्लभगढ़ के अंदर अगर हम चलें तो फिर शारदा राठौर, गिरीश भारद्वाज भी लग गए हैं, दीपक चौधरी भी मिल गए थे, तमाम लोग लगे हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद जो मैंने आपको 4 विधानसभा का बता दिया, 5वें की बताता चलूं कि बल्लभगढ़ विधानसभा शहरी विधानसभा सीट है। बल्लभगढ़ विधानसभा में भी आप मान करके चलिएगा कि प्रथम दृष्टया तो ऐसा लगता है कि जैसे बल्लभगढ़ विधानसभा में कृष्णपाल गुर्जर ही आगे रह सकते हैं, कृष्णपाल गुर्जर ही आगे रहेंगे, ऐसा भी लगता है। मेरी काफ़ी लोगों से बातचीत होती है और सैकड़ों लोगों से बातचीत करने के बाद मैं आपसे आज यहाँ बात कर रहा हूँ। दोस्तों, आपको बताता चलो कि चुनाव का दारोमदार पलवल जिले पर रहेगा। पलवल पर चुनाव की सारी जो मैथमेटिक्स बनेगी वो पलवल जिले से बन के आएगी। रूरल बेस्ड है, जैसा शहरी क्षेत्र के अंदर अगर बीजेपी का दबदबा है, प्रभाव है, तो फिर ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी का विरोध भी है। लेकिन आपसे एक बात और जरूर जोड़ता चलूं, मैंने आपसे कहा था कि इस चुनाव में 3 फैक्टर हैं, 3 फैक्टर। पहला फैक्टर बीजेपी और कांग्रेस, दूसरा फैक्टर कृष्णपाल गुर्जर और महेंद्र प्रताप, तीसरा फैक्टर जो लोग काम कर रहे हैं या घर बैठे हुए हैं, वो फैक्टर रहेगा। मैं आपको पृथला विधानसभा की बात जरूर जोड़ूंगा सबसे पहले, और इससे पहले आपको बताना चाहूँगा पलवल, हथीन, होडल और पृथला विधानसभा की बात के बारे में। बीजेपी और कांग्रेस का फैक्टर मैंने आपको फरीदाबाद और पलवल दोनों जगह बता दिया कि शहर में बीजेपी और गांव ग्रामीण इलाके में बीजेपी का विरोध। अब अगर कैंडिडेट की बात आएगी, प्रत्याशी की बात आएगी, तो दोस्तों इस बात को गौर किए जाने वाली बात है कि कृष्णपाल गुर्जर ने पलवल जिले के अंदर, पलवल जिले में पिछले 5 साल में अपने बहुत से स्लीपर सेल बनाए हैं, अपना बहुत काम किया है। ग्रामीण पृष्ठभूमि के इस जिले में ऐसा मुझे लगता नहीं कि कोई गांव हो जहां पर कृष्णपाल गुर्जर ने दस्तक ना दी हो। ऐसा कोई गांव दिखाई नहीं देता, चाहे वो शहर हो चाहे वो गांव हो। ऐसा कोई दिखाई नहीं देता कि जहां पर कृष्णपाल गुर्जर की 5 साल में दस्तक ना रही हो। और दूसरी बात, आपको एक बात और जरूर जोड़ूंगा कि फरीदाबाद लोकसभा में सांसद तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन 2 सांसद ऐसे हुए हैं कि जिन्होंने आम जन को ये बता दिया कि सांसद की भी बड़ी भूमिका होती है स्थानीय राजनीति के अंदर। वो 2 सांसद हैं, एक भारतीय जनता पार्टी के हैट्रिक बनाने वाले पुराने सांसद स्वर्गीय रामचंद्र बेंदा, और दूसरे कृष्णपाल गुर्जर, जिन्होंने राजनीति को गांव की चौपाल तक लाकर खड़ा कर दिया था। मैं आपको बता रहा हूं कि कृष्णपाल गुर्जर के पलवल के ग्रामीण इलाके में फरीदाबाद संपर्क हैं, और फरीदाबाद के अंदर महेंद्र प्रताप, विजय प्रताप, उनके भी बड़े गहन संबंध हैं। लेकिन पलवल जिले में आने के बाद में उनको वहाँ पर कहीं ना कहीं कदम ठिठकते जरूर हैं, कदम रुकते जरूर हैं। मैंने आपको बताया कि पलवल जिले के अंदर जिस प्रकार से कृष्णपाल का स्लीपर सेल कहता हूँ मैं इसको, जहां आपका अगर ग्रास रूट पर काम करने वाला आपके पास आदमी है तो फिर उसको स्लीपर सेल कहा जाता है, कि किसी को पता नहीं चलता कि अंदर अंदर क्या हो रहा है, अंदर अंदर कौन आपके लिए लगा हुआ आप समझ नहीं पाते। दूसरी बात और बताऊं दोस्तों आपको, एक चीज़ तो ये बताई, और दूसरा, क्योंकि यहाँ पर महेंद्र प्रताप जी पीछे हैं, महेंद्र प्रताप जी के पास यहाँ पर कोई भी ग्रास रूट का वर्कर नहीं है, स्लीपर सेल नहीं है, वो केवल
केवल और केवल उन लोगों के सहारे हैं जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं 2019 के, जिन्होंने चुनाव लड़ा था, और या फिर कुछ वो लोग कि जो बाहर रह करके अभी कांग्रेस में शामिल हुए बिना समर्थन दे रहे हैं। सिलसिलेवार सारा बताऊंगा आपको, उन लोगों की भूमिका भी बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि कौन से चुनाव में वो कहां थे। पृथला विधानसभा क्षेत्र के अंदर रघुवीर सिंह तेवतिया लगे हुए हैं महेंद्र प्रताप जी के लिए। टेकचंद शर्मा आना चाहते हैं कांग्रेस में, खुद महेंद्र प्रताप ने कहा था, लेकिन वो गणित नहीं बन रहा कि कौन से गणित से वो केमिस्ट्री बिठा दी जाए, कौन से मैथमेटिक्स से केमिस्ट्री ऐसी बन जाए कि टेकचंद शर्मा की एंट्री हो। टेकचंद शर्मा करण सिंह दलाल के बहुत इर्द गिर्द घूमते रहे हैं लगभग 1-1.5 साल से। अब टेकचंद शर्मा की एंट्री नहीं हो रही और रघुवीर सिंह तेवतिया पर सारा दारोमदार है। रघुवीर सिंह तेवतिया 2 चुनाव से 2009 का चुनाव जीते थे, 2014 का चुनाव हारे, 2019 का चुनाव हारे, दोनों चुनाव हार गए। रघुवीर सिंह तेवतिया के साथ एक बात जरूर कही जाती कि पंचायती आदमी है, पंचायती स्तर पर उनकी पकड़ है, लेकिन जब बात आ जाती है चुनाव की तो फिर उनके पास 2 बार चुनाव हारने वाली बात भी जरूर है। फिर दोस्तों एक बात और चलती है कि जो कैंडिडेट रह चुका होता है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि जो कैंडिडेट काम कर रहे हैं वो अपनी विधानसभा की तैयारी ज़्यादा कर रहे हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और जो मैं आपको बता रहा था कि महेंद्र प्रताप जी के साथ बड़ी परेशानी ये है कि वहाँ पर उनका माइक्रो मैनेजमेंट नहीं है, और मेरे सूत्र तो ये बताते हैं कि माइक्रो मैनेजमेंट पर वो काम करने के मूड में भी नहीं है। जो कैंडिडेट उनके पास जा चुके हैं, जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उनके अलावा वो वहाँ से भी बाहर निकल नहीं पा रहे, या फिर जिन लोगों ने उनको खुद से समर्थन दे दिया उनसे बाहर नहीं निकल पा रहे। तो पृथला विधानसभा क्षेत्र के अंदर अभी तक केवल जो लगे हुए हैं, अब अगर कोई गुप्त काम चल रहा हो, पार्टियों के अंदर भीतरघात बहुत होती है, और मेरे सूत्र बता रहे हैं कि अब की बार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के अंदर, दोनों में, बीच में बात रोक रहा हूं, आपके बता रहा हूं कि दोनों पार्टियों के साथ फरीदाबाद लोकसभा के अंदर एक बड़ी भीतरघात रहेगी। आप मेरी बात को नोट कर लें, 4 तारीख को आप मेरे से भले ही बात कर लीजिएगा फिर। तो ये पृथला विधानसभा की बात है। पृथला विधानसभा कंप्लीट रूरल है, यहाँ पर राजपूत, ब्राह्मण, मुस्लिम, जाट, ये तमाम मतदाता हैं, दलित। शहर बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। मतदाताओं में नाराजगी भी है, लेकिन वो कितना कैश कर पाएंगे महेंद्र प्रताप, एक बात तो ये रहेगी। माइक्रो मैनेजमेंट कितना रहेगा, दूसरी बात ये रहेगी। बूथ मैनेजमेंट कितना रहेगा, तीसरी बात ये रहेगी। और चौथी बात ये रहेगी कि कृष्णपाल गुर्जर का स्लीपर सेल कहाँ पर है, वो कितनी पैठ लगाएगा। अगली विधानसभा की बात करूं तो पलवल की बात आपसे कर लेता हूं। पलवल विधानसभा क्षेत्र के अंदर पलवल के सबसे बड़े जो दिग्गज हैं, एक विधायक हैं दीपक मंगला और दूसरे पूर्व विधायक हैं करण सिंह दलाल, जो 2019 के चुनाव में आमने सामने थे। नेता और भी बहुत हैं, सुभाष चौधरी हैं, सुभाष कात्याल हैं, और भी बहुत से नेता हैं, लेकिन जो प्रमुख है ये 2 लोग हैं। दीपक मंगला भारतीय जनता पार्टी के लिए लगे हुए हैं, करण सिंह दलाल अभी खामोशी बरते हुए हैं। कल उन्होंने पंचायत बुलाई है 13 तारीख को, कह रहे हैं कि 13 तारीख के बाद जुट जाएंगे। आपको मैं बता दूं कि जहां दीपक मंगला केवल भीतर तक रह जाते हैं, अपनी बात को खुले तौर पे कभी नहीं किया करते, लेकिन करण सिंह दलाल अपनी बात को खुले में, चौड़े में कहने के माहिर हैं। जो कहना है वो कह जाते हैं, चूकते कभी नहीं है। करण सिंह दलाल को जो बात कहनी होगी वो सामने कह देंगे। पिछले दिनों बात चली करण सिंह दलाल को लेकर के, और करण सिंह दलाल से कुछ लोगों ने पूछ लिया कि आपने तो 2014 के चुनाव में अवतार सिंह भड़ाना का साथ नहीं दिया था। तो उन्होंने कहा बड़ा खुलेआम कह दिया, मैंने तो खुलेआम कहा था नहीं दिया था, 2009 में भी नहीं दिया था। अब 2024 में कौन सी भूमिका में होंगे करण सिंह दलाल? कल पंचायत कर रहे हैं, उनके समर्थकों के काफ़ी सारे मैं सोशल मीडिया पे पोस्टर्स देख रहा हूँ, लेकिन आप एक बात जरूर मान करके चलें कि करण सिंह दलाल अगर स्पष्ट सामने होकर के पलवल विधानसभा में जितनी उग्रता से खड़े होंगे, उतना ही फायदा महेंद्र प्रताप सिंह को होगा। सुभाष चौधरी आजकल लगे हुए हैं, कल उन्होंने धतीर गांव में और कुछ गांवों में बैठकें भी करवाई थी।
सुभाष चौधरी ने अपना कार्यालय भी खोल दिया 10 तारीख को। उससे पहले एक पंचायत भी की थी। उस पंचायत की तह में मैं नहीं जाना चाहूँगा क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन पलवल का मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि पलवल सेमी है, ग्रामीण और शहरी दोनों हैं। इसके अंदर जाट बाहुल्य है, लेकिन इसके बावजूद भी ना यहाँ पर गुजर समाज कम है, ना पंजाबी मायने रखते हैं, यहाँ पर अग्रवाल मायने रखते हैं, यहाँ पर दलित मायने रखते हैं, यहाँ पर ब्राह्मण भी मायने रखते हैं और यहाँ पर राजपूत भी मायने रखते हैं। अगर महेंद्र प्रताप को यहाँ पर भी माइक्रो मैनेजमेंट नहीं हुआ, जो मैं बता रहा हूँ कि नहीं हो पा रहा है, तो पलवल विधानसभा के अंदर भी जो इनके लिए काम कर रहे हैं, कृष्णपाल गुर्जर के लिए, वो सुभाष कत्याल लगे हुए हैं, दीपक मंगला लगे हुए हैं, यशपाल लगे हुए हैं, नगर परिषद के चेयरमैन पूर्व विधायक राम रतन, उनके बेटे हरेंद्र राम रतन, ये भी लगे हुए हैं। पलवल में भी आज दलितों का सम्मेलन हुआ था। तो इस लिहाज से देख करके कृष्णपाल गुर्जर, मुझे तो ऐसा लगता है कि पलवल विधानसभा में बढ़त लेंगे और बढ़त भी वो ठीक ठाक भी हो सकती है। अगर माइक्रो मैनेजमेंट पर काम नहीं हुआ कांग्रेस द्वारा तो फिर देखते रह जाएंगे। अगली विधानसभा की आपसे बात करता हूं, होडल। होडल विधानसभा बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है इस चुनाव में। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान होडल से आते हैं और उनके सामने जो लगे हुए लोग हैं वो कांग्रेस के लिए लगे हुए हैं। उनके सामने जो लगे हुए लोग हैं तो जगदीश नायर हैं। हवाएं कुछ अलग अलग बातें कर रही हैं जगदीश नायर के बारे में, लेकिन मैं तो मानूंगा कि वो बीजेपी के साथ लगे हुए हैं। किरणपाल खटाना कृष्णपाल गुर्जर के पीए हुआ करते थे इसलिए कह रहा हूं। सरकारी मुलाजिम थे, मुझे आज बता रहे थे कि वीआरएस ले लिया है। लोग कुछ कहेंगे, लोग तो कुछ कहेंगे ही, लोगों का काम कहना है, लेकिन किरणपाल खटाना कृष्णपाल गुर्जर की बड़ी असेट्स है। होडल विधानसभा क्षेत्र में किरणपाल खटाना ने बहुत काम किया है, उसके साथ में हरेंद्र है। आप होडल के लिए आपको बताऊं मैं, अगर होडल में कृष्णपाल गुर्जर जितनी वोटों से आगे रहेंगे तो उसमें भी आप इस जोड़ी को मानकर चलिएगा जरूर, किरणपाल खटाना और हरेंद्र राम रतन। पीछे होंगे तो भी इन पर दोष जाएगा, आप मानकर चलिएगा। मैं बता रहा हूं आपको कि अगर आगे हुए तो इनका माइक्रो मैनेजमेंट, पीछे हुए तो ये पीछे बहुत जोर शोर से लगे हुए हैं। और मैंने आपको बताया वीआरएस ले लिया, कह रहे थे वीआरएस ले लिया 30 अप्रैल को ही, यानी कि अब नौकरी छोड़ करके पूरी तरह झंडा डंडा थामे हुए हैं कृष्णपाल गुर्जर का। और उदय भान जी के पास एक बड़ी जिम्मेदारी पूरे हरियाणा की है। पूरा हरियाणा देखना है उनको, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एक पंचायत भी कर चुके हैं। हथीन के कुछ इलाकों में भी गए थे, कुछ जगह और भी गए थे। उदय भान के बेटे देवेश और रामगोपाल, देवेश पार्षद थे, रामगोपाल नगर परिषद के चेयरमैन थे। दोनों लगे हुए हैं, दोनों बेटे वो। एक समय था कि जब दोनों नदी के दो किनारों की तरह चलते थे, लेकिन अब समा चुके हैं, दोनों इकट्ठे हैं। एक समय था दोनों अलग अलग थे, रामगोपाल और देवेश। अब पूरा काम संभालते हैं चौधरी उदय भान का वो, और दोनों लगे हुए हैं। इनके साथ उदय भान की और टीम भी लगी हुई है। इधर हर्ष कुमार का भी असर है, हर्ष कुमार भी लगे हुए हैं होडल के अंदर भी और हथीन में भी। तो ये बात आपसे होडल की हुई, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भी घर बैठे हुए हैं, जो भी कुछ इंतज़ार कर रहे हैं। उनके अंदर जयसिंह चेयरमैन भी हैं, उनके अंदर सुरेंद्र सौरौत भी हैं, हालांकि जेजेपी के नेता, लेकिन मुझे लगता है घर बैठे हुए हैं। उनके अंदर हसनपुर के जो चेयरमैन हैं मनोहर लाल, वो भी हैं। पलवल फरीदाबाद की आपसे तकसीम से बताता हूँ, क्योंकि मेरा अपना ज़िला है, इसलिए यहाँ की पूरी लोकसभा की मुझे पता होती है। तो ये होडल की स्थिति है। कृष्णपाल गुर्जर के जो समर्थक, मैंने जो कहा, 2 नाम कहे थे आपसे, वो दोनों दावा कर रहे हैं कि बहुत बड़ी जीत लेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर जीत होगी तो उन दोनों के नाम होगी, अगर कोई कसर रहेगी तो ठीकरा भी उन पर ही फूटेगा। अगली बात करता हूँ आपसे, अंतिम विधानसभा हथीन। सबसे महत्वपूर्ण कांग्रेस के लिए हथीन है। एक हथीन ऐसी विधानसभा है जिससे कांग्रेस को कितनी भी उम्मीदें लगा सकते हैं, वो कितना भी सोच सकते हैं कि यहाँ पर हमें क्या क्या मिल सकता है। हथीन विधानसभा को आप 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। लगभग 2,20,000 वोट हैं, उसमें आधा वोट मुस्लिम समाज का है, मेव मुस्लिम का, और बाकी जो आधा वोट है, बाकी आधे में 55% अकेले जाट समाज है और 45% सर्व समाज है।
इस समय जाट समाज को भी माना जा रहा है कि विरोध में है पूरी तरह से सरकार के। मेव मुस्लिम समाज भी माना जा रहा है पूरी तरह से विरोध में है। विधायक हैं प्रवीण डागर, और कृष्णपाल गुर्जर के यहाँ पर जो सिपाही हैं वो हैं नरेंद्र विधोड़ी। नरेंद्र विधोड़ी रिश्तेदार हैं कृष्णपाल गुर्जर के परिवार से हैं। नरेंद्र विधोड़ी के लिए ये माना जाता है कि वो 2019 से पहले यहाँ सक्रिय हो गए थे। 2019 के विधानसभा चुनाव में पहली बार कमल खिला, प्रवीण डागर जीता, चुनाव जीतकर विधायक बने प्रवीण डागर। लेकिन कहा जाता है वो कमल खिलाने के अंदर वहाँ पर नरेंद्र विधोड़ी का बड़ा योगदान था। 2019 के विधानसभा चुनाव में कृष्णपाल गुर्जर आगे रहे थे हथीन में। मेव मुस्लिम तब भी नाराज था। इस समय चुनाव में जो लोग लगे हुए हैं, जो मैंने आपको बताया, विधायक प्रवीण डागर है, लेकिन नैया के खेवैया प्रमुख जो है वो नरेंद्र विधोड़ी हैं। वो भी माइक्रो मैनेजमेंट पे काम करते हैं, माइक्रो मैनेजमेंट पर। रात को गांवों में ही सोए रहते हैं। किसी भी हथीन के गांव में अगर आप आज ढूंढना चाहो तो किसी हथीन के गांव में कहीं आपको रात को भी वहीं गुजारते हुए मिल जाएंगे। ये सब कुछ महेंद्र प्रताप की टीम के पास नहीं है। महेंद्र प्रताप के पास इजराइल हैं, वहाँ पर इजराइल मोहम्मद, बड़ी सभा की थी उन्होंने भी। महेंद्र प्रताप जी के पास वहाँ पर चौधरी हर्ष कुमार हैं। जननायक जनता पार्टी छोड़ी, बीजेपी ज्वाइन की नहीं, जननायक जनता पार्टी छोड़ी, कांग्रेस ज्वाइन की नहीं है अभी, और कांग्रेस का झंडा थाम लिया, महेंद्र प्रताप जी के साथ हैं। आपको हर्ष कुमार जी का बता दूं कि हर्ष कुमार 2019 में भी और 2014 में भी हर्ष कुमार कृष्णपाल गुर्जर के खिलाफ थे। 2009 में भी उनकी अलग भूमिका थी। 2014 के चुनाव के अंदर वो समझ नहीं आया था कि वो अवतार सिंह भड़ाना के साथ हैं या फिर आर.के. आनंद के साथ हैं। 2019 के चुनाव में वो अवतार सिंह भड़ाना के साथ थे, कृष्णपाल गुर्जर के खिलाफ थे। 2019 का विधानसभा चुनाव हर्ष कुमार जी ने लड़ा था विधानसभा का जेजेपी की टिकट पर, चुनाव हार गए थे, तीसरे स्थान पर गए थे। अब इस हालात में जो महेंद्र प्रताप जी के पास हैं वो इजराइल और हर्ष कुमार। केआर सिंह रावत घर बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि कोई तो आएगा मुझे भी मनाने। केआर सिंह रावत अपने घर बैठे हैं। करण सिंह दलाल के साथ महापंचायत में खूब झंडा बुलंद किया था, अब घर बैठे हुए हैं इस टाइम, और यही इंतजार कर रहे हैं कि कोई वो दिन लौट आएगा। उनके 2014 से पहले वाले 2014 में विधायक बन गए थे, वो सोचते हैं कि कोई तो वो दिन लौट आएगा उनके। 2019 में टिकट मिला नहीं था, प्रवीण डागर को मिल गया था। केआर सिंह रावत भी इंतजार में है। मैंने आपसे कहा था कई लोग घर बैठे हुए हैं, और भी बहुत से लोग हथीन में भी जरूर होंगे। तैयब हुसैन भीमसिका वहाँ पर एक बड़े नेता हैं, बड़ा चेहरा है, इंडियन नेशनल लोकदल में आजकल हैं, पहले बीएसपी में थे, पता नहीं किसके लिए वोट मांग रहे होंगे आजकल। कृष्णपाल गुर्जर से अच्छी बनती थी उनकी। आपको मैं बता दूं कि पलवल जिला मायने रखेगा। पलवल जिला डिसाइड करेगा फरीदाबाद की लोकसभा को। अगर मैंने जो बताया था फरीदाबाद के लिए, आपको बता दिया था कि अगर बड़खल एनआईटी, अगर महेंद्र प्रताप आगे भी रहेंगे तो उसको तिगांव बराबर कर देगा। बल्लभगढ़ और फरीदाबाद, यहाँ कृष्णपाल गुर्जर आगे रहेंगे। अगर पलवल ज़िले में महेंद्र प्रताप का मैनेजमेंट नहीं होगा, जो अभी तक कम दिखाई दे रहा है, और इसी माइक्रो मैनेजमेंट पर अगर काम करते रहे कृष्णपाल गुर्जर, तो 4 तारीख को बताएंगे क्या होगा। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।